आ चुका है टोल प्लाजा और उसके वेट के झंझट को हटाने का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफाई किया है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक इज रेलेवेंट फ्रॉम योर GS3 पेपर, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के डिस्कशन में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यूज, फिर देखेंगे सैटेलाइट टोल सिस्टम इन इंडिया कैसा है, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, सब समझेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज सेशन। तो न्यूज यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है किसको, GNSS को, दैट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को। तो जिसके अंदर भी ये सैटेलाइट सिस्टम फिट होगा, जिस भी व्हीकल के अंदर, वो ऑटोमेटिक उसका टोल कटता चला जाएगा। इट इज इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो न्यूली लॉन्च किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हीकल्स जिनमें ये सिस्टम इंस्टॉल होगा उन पे इलेक्ट्रॉनिक टोल कटता चला जाएगा अपने आप। और इसके साथ साथ इसके एक स्पेशल फीचर क्या है, ये प्रोवाइड कर रहा है आपको जीरो टोलिंग कॉरिडोर, दैट इज फ्री ट्रैवलिंग फॉर 20 किलोमीटर एवरी डे ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। कब से लागू होने जा रहा है ये लागू होने जा रहा है अप्रैल 2025 से। एंड GNSS के स्पेशल लेन्स बनेंगे और इससे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में फायदा होने जा रहा है। और बेसिकली अब आपका टोल कैसे कलेक्ट होता है, ये पूरा सिस्टम ही जो है वो चेंज होने जा रहा है। तो ये कैसे काम करेगा बेसिकली ये सिस्टम, तो इसके लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट हैज अमेंडेड द नेशनल हाईवेज फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008। तो इन रूल्स में चेंजेस लाके इस GNSS सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो अब ये कैसे काम करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसका पायलट जो भी प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चलाया जा चुका है, कहाँ पे, बेंगलुरु मैसूर सेक्शन ऑफ NH275 इन कर्नाटका एंड द पानीपत हिसार सेक्शन ऑफ NH709 इन हरियाणा। एंड इसके टेंडर्स भी जो है, ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं इस सिस्टम को इंडिया में बनाने के लिए बाय द इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनी लिमिटेड, जो नहाए के अंडर चलती है, दैट इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। नाउ आखिर मेरे मन में और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि मैम इतनी देर से आप बोल रहे हो कि बताती हूँ काम कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। तो बेसिकली ऐसे काम करेगा कि जो व्हीकल्स है उनको एक नॉन ट्रांसफरेबल ऑन बोर्ड यूनिट फिट करवाना पड़ेगा अपने व्हीकल्स में, ठीक है। तो जो भी ओनर्स है उनको ये ऑन बोर्ड नॉन ट्रांसफरेबल यूनिट जो है वो फिट कराना पड़ेगा। और ये कैसे काम करेगा, ये आपका एज अ ट्रैकिंग डिवाइस काम करेगा। तो जैसे ही ये व्हीकल्स इस सिस्टम के साथ उतरेंगी हाईवेज पे, इनका हाईवे कोऑर्डिनेट ट्रैक किया जाएगा, फिर CCTV कैमरास की मदद से इनकी लोकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। और जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है, जैसे हम लोग फास्टैग लिंक नहीं कर देते हैं बैंक अकाउंट से और ऑटोमेटिकली जहां पे भी फास्टैग है वहां से फास्टैग से डिडक्ट होता रहता है, वैसे ही ये भी काम करेगा। बट इसके लिए फास्टैग वाले लेंस नहीं चलेंगे, इसके लिए हम लोग न्यू लेंस बनाएंगे जिसको हम लोग GNSS लेंस कहेंगे। वहां पे स्पीड बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक टोल कटता चला जाएगा, तो आपको कहीं रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फिजिकल कंजेशन होता है टोल प्लाजाज पे वो भी बंद हो जाएगा। GNSS lanes will have advanced signage, markings, lightings and equipment। और इन लेन्स में अगर कोई ऐसी गाड़ी घुसती है जो OBU जिनमें नहीं है तो उनको डबल टोल देना पड़ जाएगा। तो ये भी इसका एडवांटेज है कि हाँ, यहाँ कंजेशन क्यों नहीं होगा कि मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है वो GNSS ये नहीं है, मतलब ऑगमेंटेड नहीं है, GNSS जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो अगर क्रॉस करती है इन स्पेशल लेन से तो डबल टोल कटेगा।
और बाकी जगह फास्टैग से कट रहा है वो फास्टैग वाली लेन अलग होगी और ये लेन जो है वो अलग होगी। तो ये एक ट्रैकिंग डिवाइस इसके अंदर फिट किया जाएगा, ये ट्रैक करेगा आपका इन कार ट्रैकिंग सिस्टम को भी, जो जीपीएस और गूगल मैप्स जैसे हम लोग देखते हैं ना ट्रैक करके कि कितना ट्रैफिक कंजेशन है क्या है, वैसे ही ये इन कार ट्रैकिंग सिस्टम को अपने अंदर लेगा एंड इट विल वर्क ऑन इंडियाज जीपीएस, जो हमारा इंडिजिनियस जीपीएस सिस्टम है, दैट इज दी गगन सिस्टम। उसको भी ये कंसिडरेशन में लेगा और उसको भी ये ऑगमेंट करेगा। सो बेसिकली ऐसे आपके व्हीकल्स के कोऑर्डिनेट्स चेक हो जाएंगे हाईवे पे और टोल आपका कटता चले जाएगा और जीरो टोल कॉरिडोर यानी 20 किलोमीटर तक फ्री रहेगा, उसके बाद टोलिंग ये कटने लगेगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि न्यू सिस्टम इज expected to reduce or end congestion and delays at toll plazas. The FASTag system takes times up to a minute at times to read the barcode and operate the boom. A delay that causes pile-ups and arguments at busy plazas. तो FASTag का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि FASTag भी बहुत स्लो है, ठीक है, उसमें 1 मिनट तक का टाइम लग जाता है उसको कटने में। ऑफन क्या होता है, जो बहुत बिजी हाईवेज होते हैं या एक्सप्रेसवेज होते हैं वहाँ पे फिजिकल टोल प्लाजा जो रहता है वहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा हो तो लोग इरिटेट करने लगते हैं एंड डेफिनेटली उससे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एंड इससे एक न्यू स्कैम भी अवॉइडेड हो सकेगा जो गुजरात में हमने देखा है कि कैसे फेक टोल प्लाजा बना के टोल काटा जा रहा था। तो इस टाइप के स्कैम्स होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। अब बात क्या है कि फास्टैग का क्या होगा। अब आप लोग को भी यही लग रहा होगा कि फास्टैग खत्म हो जाएगा, तो नहीं, फास्टैग इवेंचुअली खत्म होगा बट इमीडिएटली खत्म नहीं होगा। फास्टैग लेन्स भी रहेंगे, वहां नॉर्मल फास्टैग वाली गाड़ियां जाएंगी, अपना जिनके पास फास्टैग भी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड टोलिंग लगेगा। बट अगर आपके गाड़ी में जीएनएसएस का सिस्टम नहीं है और फिर भी आप जीएनएसएस लेन से जा रहे हैं तो डेफिनेटली टोल डबल लगेगा। तो अभी जो ये सिस्टम है, जो न्यू सिस्टम है, इसको पैरेलल चलाया जाएगा फास्टैग के अब और धीरे धीरे करके ये रिप्लेस कर देगा जब पूरा ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया का रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। बट हाँ, जैसे जैसे जीएनएसएस लेन्स बनती चली जाएंगी, हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से डेवलप होते जाएंगे, डेफिनेटली इट विल रिप्लेस फास्टैग एज अ टोल कलेक्शन मैकेनिज्म। की फीचर्स देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया कि जीपीएस फिट होगा, ओबीयू फिट कराना पड़ेगा आपको, एक हाई शटर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होती रहेगी, कैमरा से आपकी लोकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्ट हो जाएगा और इससे एनएचएआई को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जो फिजिकल टोल्स पे जो स्कैम हो रहे थे जिसके कारण टोल नहीं मिल पा रहा था, जो मतलब फास्टैग हर किसी के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली वो टोल फिजिकली पे करते थे तो स्कैम के चांसेस बढ़ जाते थे। तो एनएचआई को सबसे बड़ा फायदा होगा कि इनका जो भी टोल से रेवेन्यू आता है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कहा है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, ठीक है। तो ये जीएनएसएस अब 2025 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है एंड द टाइम हैज कम टू से गुड बायज टू टोल प्लाजा एंड देयर वेटिंग। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडे सेशन। हमने देखा कि क्या है ये सैटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, फिर हमने देखा कि ये काम कैसे करेगा, फिर हमने ये देखा कि फास्टैग क्या रिप्लेस होने वाला है। येस, इट विल बी रिप्लेस बट नॉट इमीडिएटली, लेटर ऑन। फिर हमने देखा कि इससे नहाए को क्या फायदा होने वाला है, डेफिनेटली इससे टोल कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और प्रिसाइज रहेगा। नाउ लेट अस सी अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड इन माय प्रीवियस सेशन। तो प्रीवियस सेशन में मैंने ये पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये PYQ है आपका 2020 में। हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि क्या भारत फाइनली पॉक को ऑक्यूपाई करेगा या नहीं करेगा, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कहा है हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इस बारे में। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशन में जो है वो डिस्कस की थी और जहां मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। ऑप्शन ए ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इसका सही आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये रहा जिसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गगन सिस्टम। इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड AAI. India is the first country in the Asia Pacific region to have trial indigenous SBAS.
Select the correct statements using the codes given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2 या neither 1 nor 2. So kindly drop your answers in the comment box below. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ. Subscribe to our channel for more such interesting updates and stay tuned with me for your free polity class every day at 5 PM. Thank you so much guys.